अभी आज सरोज से तो नहीं सुनेंगे, अभी सरोज की तो गलतियां निकलेंगी। अभी और देखते हैं गीता तिवारी। चलो हाँ ठीक है, हाथ भी खड़ा कर दी, मैं भी कह रहा था यही चाहें, यही बोलेंगे आज। तो मंत्र पाठ हो रहा है जी, तो आप हाथ जोड़िए और ध्यान से सुनिए। बोलना है तो ऑफ कर करके माइक ऑफ करिए और बोलते रहिए साथ साथ। चलिए गीता शुरू करो। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ठीक है, अच्छा बोला आपने। कभी कभी ऐसे आवाज हो, इसका कारण तो नेट हो सकता है कि आवाज थोड़ी कम या ज्यादा आती हो। कभी कभी तो शब्द भी कट जाते हैं। लेकिन जब हम बैठ करके कहीं आमने सामने कोई मंत्र पाठ कर रहा हो, और उस समय यदि ऐसा होता है कि हम कभी बिल्कुल धीरे बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, और किसी शब्द को भूल जाते हैं या कोई अशुद्ध बोलते हैं, तब दोष कहलाएगा ये सब कुछ। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। नेट की वजह से तो मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा ये वाली बात कि इसमें क्या कारण था, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ कि शब्द पूरी तरह समझ में नहीं आ पाया। लगभग पता लग गया था कि ठीक बोल रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, वो प्रत्यक्ष सामने जब व्यक्ति बोल रहा होता है ना, तब पता लगती है बात। और उसके सुधार की बात कह चुका हूं। तब हमारा उच्चारण जो हो, शुद्ध तो होना ही चाहिए, तो उसका स्वर एक जैसा बना रहे। जब आपके सामवेद के मंत्र होते हैं तो उसमें हम स्वरों को गाते हैं। सामवेद माने गायन के जो मंत्र होते हैं, और उसका गति का तरीका होता है विलंब गति से, जिसको गा करके हम कहते हैं। तो उसमें भी एक स्वर से शुरू करना होता है उस मंत्र को, किसी भी मंत्र को। अब मैं आपको सुना रहा हूं जैसे, ओम स नः पवस्व शंगवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नोषधिभ्यः। अब इसमें हम क्या ध्यान रखना है, मंत्र का जो स्वर है उसका ध्यान रखना। अगर हम इस स्वर को उतार चढ़ाव गलत जगह कर देंगे, कहीं से कहीं पहुंचा देंगे ना, तो वो फिर दोषपूर्ण होती है बात। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम स्वर, जिस स्वर को पकड़ के बोलें, उस स्वर पर हमारा पूरा ध्यान बना रहना चाहिए। यज्ञ के मंत्र का पाठ भी जब करेंगे, अर्थात जब प्रत्यक्ष यज्ञ भी कर रहे हो तब भी ये बात ध्यान रखनी पड़ती है, और जब यज्ञ करा रहे हो तब भी ध्यान रखनी पड़ती है। और ये दोष मेरे को अपना ही दोष कब समझ में आया था, जब मैंने एक बार रिकॉर्डिंग की थी अपनी, मेरी जो कैसेट बनी थी यज्ञ संध्या की। तो जब उसमें बीच बीच में गैप आते हैं, कोई लगातार रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो दोबारा उस मंत्र को बोलना पड़ता है। जब पूरा रिकॉर्ड हो गया तो मैंने सुना, और सुनने पर ये पता लगा कि मैं 4 5 6 मंत्र तो ठीक है एक स्वर से बोल रहा हूँ, दूसरे वाले शुरू हुए तो वो अलग स्वर से मैंने शुरू कर दिया। तो फिर ये तो मैं समझ गया कि ये तो दोष होता है भाई, मैं दूसरों को जो समझा रहा होता हूँ मैं खुद ही गलत कर पा रहा हूँ। तो मैंने उस रिकॉर्डिंग को फिर दोबारा किया। कैसे किया, वो पुराना सुनना पड़ता है ना, स्वर तो तब पता लगता है। या तो संगीत बज रहा हो तो संगीत वाले स्वर दे देते हैं, तो वो काम फटाफट हो जाता है। नहीं स्वर हो रहा हो, संगीत न चल रहा हो, तो फिर उसका तरीका होता है पीछे जो आप बोल चुके हैं उसको थोड़ा सा सुनो, वो कौन से स्वर से आप कर रहे थे, और फिर उस स्वर से दोबारा आगे के मंत्रों को बोलो, तब ये शुद्ध पाठ और ठीक उच्चारण जिसको कहते हैं वो सब कहलाएगा। चलो जी, अब हमारे साथ 45 लोग जुड़ गए हैं। और कैमरा ऑन रखो भाई, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ये कैमरा बंद मत किया करो, ऑन रखो, ताकि पता लगे कि आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। फिर आपसे प्रत्यक्ष सामने होने पर बातचीत भी जल्दी हो सकती है, मुझे ढूंढना पड़ता भी कौन कहाँ है, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। कल हमने स्वाहा शब्द का 3 बार प्रयोग किया था जब हमने आचमन किया था। अभी भी किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया। अब मैं नाम खोज के अब नाम बोलूंगा बस, तब यही तरीका बचा है, और तो कोई तरीका लगता नहीं। नाम देखूंगा और तब मैं बोलूंगा उनको। तो आप बताइए अब, इंदिरा आहूजा जी। हाँ जी आचार्य जी। हाँ, मैंने वैसे सुना नहीं था क्योंकि लेट ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे लगता है कि जो मन में है वही वाणी से कहना।
अभी मैंने वो प्रश्न स्वाहा किया मतलब, नहीं, अभी प्रश्न नहीं किया मैंने अभी। अच्छा मुझे लगा स्वाहा के बारे में। अभी मैंने बोला 3 बार कल आपने आचमन के मंत्रों में स्वाहा बोला। अब प्रश्न सुनो, प्रश्न है क्या? प्रश्न ये है कि आपने ये 3 बार क्यों कहा है? 3 बारी क्यों कहा, मतलब तो वो एक्चुअली 3 ही बारी आचमन करने का विधान है, इसीलिए। वो ठीक है, विधान है ना वो, उस विधान हाँ, को स्पष्ट करो। कि 3 सत्ताएं हैं, ये भी हो सकता है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इस वजह से हो सकता है, मतलब ये बिल्कुल, जब कि हमारा आर्य समाज के जितने भी कार्य हैं उनमें 3-3 वाली जितनी भी चीजें आती हैं तो उनका संबंध त्रैतवाद से जुड़ता है बस। हाँ वो 3 सत्ताएं, हाँ त्रैतवाद हो गया, हाँ जी। ठीक त्रैतवाद है। को याद रखना होता है, और जब त्रैतवाद को स्पष्ट करने की बात आए तब ये बातें बोलनी होती हैं। सबसे पहले आपने आत्मा बोला था, वो ठीक नहीं है। सबसे पहले ईश्वर बोलना होता है, फिर अच्छा, जीव या आत्मा बोलना होता है, फिर प्रकृति बोलनी होती है। फिर प्रकृति, ये ठीक है। योग्यता अनुसार बोलने होते हैं, बीच में और पहला, दूसरा, तीसरा, 3, 2, 1 या 1, 3, 2 करके नहीं बोल सकते। हाँ, वो परमात्मा भी सबसे बड़ा है तो पहले परमात्मा आएगा। पहले उसकी योग्यता है, फिर हमारी है, फिर प्रकृति की हाँ, फिर सबसे प्रकृति, कम योग्यता है। ठीक है जी। अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा। 3 बार आप ये मंत्र उच्चारण जब कर रहे थे तो आपने स्वाहा बोला। अब पूछना है, सुधीर बताएंगे स्वाहा का अर्थ क्या था? आचार्य जी नमस्ते। हाँ, आचार्य नमस्ते जी। स्वाहा का मतलब ये था कि जो मैं वाणी से बोल रहा हूँ वो सत्य है, वो मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ, जो इसको मेरे मन वाक्य में है वही वाणी में, वो जो मेरे मन में है वही वाणी में है। हाँ, अर्थात हम इसका अर्थ ये वाक्य रूप में बोल सकते हैं, यह मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। जो कुछ कह रहा हूँ मैं सत्य कह कह रहा रहा हूँ, हूँ, हाँ जी हाँ ठीक, जी, उचित कह मैं रहा हूँ, सत्य कह रहा गलत हूँ नहीं बोल। चलिए, अब आगे की बात जो जी। बोलने वाला हूं उसको जरा ध्यान से सुनना और हाथ खड़ा करना है आपको इसका उत्तर देने के लिए। एक वाक्य जो बोलूंगा, दूसरा वाक्य उसका विपरीत तो होगा, लेकिन अगर आपको बात समझ में आ जाए तब आपको हाथ खड़ा करना है कि इसका अर्थ में कोई अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वाक्य सुनिए अब ध्यान से। मैं सदा झूठ नहीं बोलता, एक वाक्य है ये। और दूसरा वाक्य है मैं सत्य बोलता हूं। इसको ध्यान से दोनों वाक्यों को दिमाग में बैठाओ पहले, और अगर ये स्पष्ट हो जाए कि इसका दोनों का अर्थ अलग अलग है या एक है, तब आप हाथ खड़ा करना। आचार्य जी एक बार दोबारा बोलना, मैं सदा झूठ नहीं बोलता, और दूसरा क्या था? तो सुनो, फिर बोलो नहीं, सुनो। मैं सदा झूठ नहीं बोलता। अब इसके बाद दोबारा नहीं बोलूंगा, अब ध्यान से सुन लीजिए। तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, मैं सदा झूठ नहीं बोलता, एक वाक्य ये है। दूसरा वाक्य है मैं सत्य बोलता हूं। इन दोनों में अगर अंतर लग रहा है तो आपको वो स्पष्ट करना है और हाथ खड़ा करना है, पहले बोलना शुरू नहीं करना। हाँ जी, इंदिरा जी आप बोलो, आपने हाथ खड़ा कर दिया, बोलिए। मतलब मैं सदा झूठ नहीं बोलता, तो इसका मतलब मैं कभी कभी बोल भी देता हूँ, और वो है कि मैं सत्य बोलता हूँ, तो दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई, आपस में विपरीत हो गई एक बातें। आपने एक बात तो ठीक स्पष्ट कर दी है, दूसरी बात का कहते कहते अब दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। जब आपको एक बार कोई अवसर बात, मिलता है तो बस उतना ही मिलता है, इसके बाद नहीं मिलता। ठीक है, ठीक। दूसरी बात को अधिक स्पष्ट करना चाहिए था, वो उतनी स्पष्ट नहीं हुई है। सुषमा बजाज जी बैठी हैं सामने आज। जी आपने अगर नमस्ते दोनों आचार्य वाक्य जी। सुने, हाँ, नमस्ते जी, दोनों वाक्य हाँ सुने हैं ये, ना? हाँ जी हाँ जी। इन दोनों यही को अपने मतलब ढंग कि से स्पष्ट। मैं सदा सदा झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब कभी कभी बोलता हूँ। और मैं सत्य बोलता हूँ, लेकिन ये नहीं लिखा कि सदा सत्य बोलता हूँ, तो इसका मतलब कभी झूठ भी बोलता हूँ। अच्छा, आपने अपने ढंग से इसका अर्थ निकाला। पद्मा चावला जी बोलिए। अब पहले वाला बाल वाक्य का नहीं बोलना, वो ठीक है। दूसरे वाक्य का मैं सत्य बोलता हूं, इसको स्पष्ट करो।
आचार्य जी यही है कि मैं सत्य बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि मैं झूठ भी बोलता हूँ, क्योंकि सदा नहीं जुड़ा ना उसमें, हमेशा नहीं जुड़ा। हमेशा अगर मैं सच बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सदा सच बोलता हूँ, लेकिन इसमें ये जुड़ा हुआ नहीं है सदा, तो इसलिए इसका अभिप्राय ये है कि मैं कभी-कभी झूठ भी बोल देता हूँ। ठीक। अब इस बात का जो वाक्य है थोड़ा फिर बदलने वाला है। अब और ध्यान से सुनना और इसका अर्थ समझना फिर। अब मैं सच वाला वाक्य पहले बोल रहा हूं। मैं सदा हटा दिया, ठीक है, सदा नहीं रहेगा बीच में अब शब्द, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं रहेगा। मैं सच बोलता हूं। दूसरा वाक्य है मैं झूठ नहीं बोलता। अब इसमें कोई अंतर है तो हाथ खड़ा करो। गीता तिवारी। आचार्य जी, इसका तात्पर्य है मैं सत्य बोलता हूँ, लेकिन जरूरत के हिसाब से। कभी कभी सत्य बोलने से किसी का नुकसान हो सकता है ना, तो तब मैं सत्य भी नहीं बोलता हूँ, तब झूठ का भी सहारा लेता हूँ जिससे किसी का भला हो रहा हो तो। और मैं झूठ नहीं बोलता, तो झूठ तो वैसे नहीं बोलता है, और कभी कभी सच भी बोलता है। दोनों दोनों में आधा आधा अंतर आता है कि मतलब पूरी तरह वह सत्य भी नहीं बोलता है और पूरी तरह झूठ भी नहीं बोलता है, आवश्यकता ये के अनुसार। कमलेश जांगरा जी आई है। जी कमलेश जांगरा। गीता देव माइक बंद करो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। इसका जो संक्षेप में बताना कि इन दोनों में कोई फर्क रहा कि दोनों एक ही बात हो रही है। हाँ जी, एक ही बात है लगभग, अच्छा, लगभग साथ में जोड़ा है अपने। क्योंकि वही सदा मैं सच भी नहीं बोलती। सदा नहीं, और सदा का वाक्य मत बोलो, सदा नहीं है बीच में अब। जी, मैं अपने समय के अनुसार सच भी बोलती हूँ, जैसे किसी का भला चाहना हो। और अच्छा कभी ठीक कभी है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, ये उत्तर ठीक नहीं है। गायत्री गुप्ता जी बोलिए। आचार्य जी, मुझे तो दोनों का एक ही लग रहा है अर्थ, कि मैं सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, दोनों का एक ही लग रहा है। अभी आज समझाएंगे आपको, चिंता ना करो, ये गलत है जो आपका उत्तर है। रजनी गर्ग। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी आचार्य जी, अभिप्राय तो दोनों का एक ही है, लेकिन काल का फर्क है दोनों में। एक कैसे? वर्तमान काल के लिए ये मैं सत्य बोलता हूँ, ये तो वर्तमान काल से ही जुड़ा रहेगा। मैं झूठ नहीं बोलता था थोड़ी बोला है वहां पर। नहीं, नहीं, उसमें दोनों काल आ रहे हैं, लेकिन उसमें इसमें भूतकाल और वर्तमान दोनों आ रहे हैं। अच्छा, मैं मैं झूठ झूठ नहीं नहीं बोलता मैं। बोलता का मतलब है कि वो अगर आज ही वाली बात हो रही हो तब ये वर्तमान नहीं कहलाएगा। नहीं, तब तो उसमें दोनों आ रहे हैं, लेकिन ना अच्छा, भूतकाल और वर्तमान मैं काल। सत्य बोलता हूँ, तो इसमें हूं के जी, कारण से आप कह रहे हो ये वर्तमान काल बन गया। इसमें मुझे लग रहा है इसमें वर्तमान ही रहेगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, हूं शब्द को आप पकड़ करके इसलिए यहाँ पर जी, जी। वर्तमान काल की बात पर आ गए। चलिए, वर्तमान जी, काल और वैसे तो भूतकाल का संबंध नहीं है, अब बताओ। जी, बाकी तो जैसे सब बोल रहे हैं वही मेरा मत है। अच्छा, अभी उत्तर गलत है ये भी। चलिए, प्रेमहंस जी बोलो। बोलता हूँ हाँ ये जी आचार्य जी, मुझे जो समझ आया है वो ये है कि मैं सत्य बोलता हूँ, यानी मेरी आदत है मैं सत्य बोलता हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता, यानी जहां पर झूठ बोलने की जरूरत है वहां मैं चुप रह जाता और झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब जब बोलूंगा तो सच बोलूंगा, और जब मुझे पता है कि झूठ बोलने से काम बिगड़ता है तो मैं बोलता ही नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। मौन रह जाता हूँ मतलब। हाँ जी, मौन रहता हूँ। हाँ जी, मतलब जैसा वहां पे काम करना है वो करूंगा, लेकिन झूठ बोलूंगा नहीं। जब अच्छा, बोलूंगा तो आपकी सच ही बोलूंगा। प्रेम जी आप संस्कृत भी अच्छे से पढ़ाती रही हैं, तो मौनम स्वीकृति लक्षणम भी तो होता है फिर। नहीं, वो तो होता है, लेकिन देखिए अगर कोई मेरे से पूछता है कि यहाँ पे कोई, पता है जैसे हम उदाहरण अक्सर पढ़ते हैं कि कोई एक गाय को मारना चाहता है और वो गाय भाग गई है, तो वो पूछता है दूसरे से कि क्या गाय इधर गई, और तुम्हें पता है कि वो मारेगा इसको, तो उस वक्त झूठ भी नहीं बोलना और सच भी नहीं बोलना, तो उस वक्त तो चुप रहना ही बेहतर है ना। झूठ नहीं बोलना और सच बताना चलो, नहीं इसको। ये एक अलग ढंग से व्याख्या चल रही है अभी जो आप कर रहे हो कि मौन रह जाना
अभी मैंने इन दोनों में जो अंतर पूछा है ना, बस वो स्पष्ट करना था। अभी और भी पूछता हूँ एक दो से, फिर मैं बताऊंगा कि इनमें अंतर होता क्या है असल में। हाँ जी, धन्यवाद। भी नाम ढूंढ रहा हूँ जी, रुक जाओ जरा। मेहतानी जी। जी आचार्य जी, मेरा यही मत है, इसलिए मैं चुप हूँ। मुझे लगता है ये सेम ही बात है। दोनों एक ही बात है, ये कह रहे हो? मतलब मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सदा सत्य ही बोलता हूँ। सेम सेम सी लग रही है, इसलिए मैंने कुछ चलो ठीक है। चलिए आचार्य जी एम एक मिनट कुछ दिमाग में आ रहा है कि मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, कि मैं ये चीज सच कह रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मैं सच बोलता हूँ कि झूठ नहीं बोलता। आचार्य जी मैं सदा ये एक सत्य है, सत्य का सत्यापन किया, उसको मोहर लगाई कि मैं झूठ नहीं बोलता। चलो आपको एक चुटकुला सुनाते हैं पहले, उसके बाद इस बात को आगे करेंगे ताकि स्पष्ट हो जाए। चलिए सुनिए ध्यान से। अब गेट बंद कर दो। एक महात्मा जी ने एक बच्चे से कहा कि बेटा संध्या किया करो। कहता करता हूं जी। कि माता पिता का सम्मान किया करो। करता हूं जी। विद्यालय में बिल्कुल ठीक समय पर जाना चाहिए। जाते हो क्या? हाँ बिल्कुल जाता हूं जी। समय पर उठ जाते हो सुबह? कि हाँ। नहाना धोना सारी क्रियाएं ठीक होती हैं? बिल्कुल। फिर तो कमाल हो गया, तुम्हारे में तो कोई दोष ही नहीं है इसका मतलब। बच्चा बोला एक दोष है जी। कि एक दोष कौन सा रह गया? कि झूठ बोलता हूं। अब सारी बात समझ आ गई ना, बाकी बचा क्या? कह रही तो चुटकुले की बात थी, अब सुनिए जरा इसका असली मतलब। देखो, झूठ न बोलना और सत्य बोलना में फर्क होता है। अब क्या फर्क होता है वो आज ध्यान से सुन लेना, तब आपको समझ में आ जाएगी बात। जब आप किसी से किसी बात के बारे में पूछते हैं, आपको पता लग गया कि ये नुकसान किया है किसी ने, और जिसने किया वो आपको आपके पूछने के बाद बता देता है, ठीक बताता है, सत्य बताता है, तब इसका नाम झूठ न बोलना होता है। सच बोलना पता है किसे कहते हैं? सच बोलने का मतलब होता है स्वयं अपने आप बताना। जब गलती हुई तो तुरंत बताना। ये अंतर होता है दोनों में। फर्क है कि नहीं? आचार्य जी थोड़ा क्लियर समझ में नहीं नहीं आया समझ पूरी आया तरह। आचार्य जी, चलो सच दोबारा बोलना सुनो। क्या होता है। दोबारा सुनो। अब उदाहरण देता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। घर में एक बच्चे ने फुलझड़ी से खेलते हुए दिवाली के दिनों में ऐसे ऊपर फेंक दी, और ऊपर जब फेंक दी ऐसे तो गलती से ऐसी जगह चली गई वहां आग लग गई। जब उसने ये देखा कि अरे थोड़ी देर में पता लग गया उसको, बाकी किसी को नहीं पता लगा अभी, तो उसने फटाफट वो काम कर दिया जिससे वो आग बुझ गई। लेकिन ऊपर जो सामान रखा था वो खराब हो गया, जल गया। अब जब अगला दिन हुआ तो और परिवार के लोगों ने जब काम पड़ा वहां जाकर के जब सामान उठाने की बात की तो सामान तो जल चुका था। बड़े हैरान हुए, ये क्या हो गया भाई? अब जब पूछा गया तो जिसने ये किया था उससे भी पूछा गया। उसने कहा भाई ये किसने किया? तो इसने बता दिया कि मेरी गलती से हुआ है ये। अब समझ आई बात? पूछने के उपरांत उसने झूठ नहीं बोला। ठीक है? अर्थात बताया ना, जो जैसा था वो बता दिया। बोल सकता था कि मुझे क्या पता, लेकिन उसने बता दिया कि उससे गलती हुई थी।
लेकिन कब बताया? पूछने पर। अब सच बोलना क्या होता? सच बोलना ही होता कि जैसे ही गलती हुई थी तुरंत बताता अपने आप, ये गलती मेरे से हो गई है। अब समझ आया? बस यही अंतर होता है इस दोनों के अंदर, एक नहीं है दोनों के दोनों। नहीं, लेकिन जब बाद में बताया तब क्या हुआ? चाहे दंड दे या कुछ भी करे, वो व्यवस्था आगे की। अब बताया, बस बात ये थी, प्रश्न ये था कि झूठ ना बोलना और सच बोलना में कोई फर्क होता है, वो बताया गया। आगे क्या इसका व्यवस्था? आशय यही हुआ आचार्य जी की अपने आप से बता देना वो बस सच बोलना है, ये और जो, पूछने हाँ पर जी, कोई बताता तो ठीक। हाँ जी, ये जो अभी जो कल से हम 3 बार बोल रहे हैं ना, स्वाहा बोल रहे हैं, सत्य कहता हूं, मन वचन कर्म में एक रूपता, ये बात कर रहे हैं। ये तो है हवन करने की बात और संध्या या कुछ और आचमन आदि करने की, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कर ही लोगे। इसमें क्या झूठ बोलना रहेगा या क्या सत्य बोलना रह जाएगा? लेकिन जो इसके अर्थ हैं उस पर जब चिंतन करोगे तब पता लगेगा कि इसका मैं सत्य वाक्य कह रहा हूं ये सब। तो क्या कह रहा हूं? सत्यम यशः शरीर में, ये जो बोलेंगे ना, तो इसके लिए आप सत्य वचन जो कह रहा हूं, जो कह रहे हैं, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा उतना जबरदस्त, वैसे नहीं प्राप्त हो जाएगा। और जब व्यवहारिक बात जहां से हम करते हैं, व्यवहार काल जिसको बोलते हैं, उसमें जब आप कहीं पर कोई दोष हो जाएगा और आप नहीं बताएंगे अपने आप, तो वो क्या कहलाएगा? पूछने पर, बताने पर आप डर भी जाओगे, हो सकता है आपको इसको पता लग चुका है शायद, तो आप बता देते हो, तो वे झूठ ना बोलना कहलाएगा। और सत्य बोलना क्या कहेगा? स्वयं बताइए, दोष होने पर अपने आप बताइए, ये फर्क होता है। प्रेम जी बहुत चिंतन में लग रहे हैं। आचार्य जी, हमें जैसे पहले ही बता देना चाहिए, गलती मान लो हो जाती है तो। हाँ जी, यही तो होना चाहिए। होना को क्या चाहिए? इसी की बात तो कर रहे हैं। और क्या, ये जो आप इतने सारे मंत्रों में स्वाहा 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 बोलते हो, यज्ञ में क्या मतलब हुआ? केवल सिर्फ हवन में आहुति देने के लिए स्वाहा थोड़ी बोला है ये असल में। जैसे आप कह रहे हैं ना, बाद में सच सच बाद में तो बता ही देंगे, पहले भी बता देना चाहिए, जैसे पहले ही बाद गलती में जो होगा झूठ ना बोलना कहलाएगा ना, यही तो कह रहा हूँ, पूछने पर बताना। लेकिन इस बात का ये अर्थ नहीं है, मान लो रात को ये कोई ऐसा दोष हो गया, जैसे बच्चे ने वो फेंक दी फुलझड़ी और 12-1 बज गए, 2 बज गए, सब सो रहे हैं, वो जाके उठाए, देखो जी ये हो गया। अगर आग लगी ही हुई है तो बताए उसी समय, तब तो माँ बाप उठ के कुछ करें, उसको बचाएं। और उस समय ऐसा वो कर चुका, बुझा चुका, तो ये जरूरी नहीं कि 2 बजे जाकर के माँ बाप को उठाएं, मैं सच बोलना चाह रहा था इसलिए मैंने उठा दिया, 2 और लगाएंगे। अब तो मूर्खानंद, जब तूने ये काम कर ही लिया, बुझ गई आग, जो हो गई गलती वो तो हो ही गई, तुम्हें बता देता, हमारी नींद क्यों खराब कर रहा है? इसलिए जो आपका चौथा नियम है ना आर्य समाज का, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, उसका भी इसी प्रकार का ही अर्थ होता है कि सत्य आपको पता लगे तो स्वीकार कर लो, मान जाओ। और उसमें ज्यादा बातें आती हैं, सैद्धांतिक बातें आती हैं, जिसकी बात वहां हो रही है। ईश्वर कैसा होता है? ईश्वर ऐसा होता है जिसकी शक्ल नहीं होती है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि जो आज हमारे आर्य समाज के मानने वाले हैं, वही बना करके बैठे हैं देवी देवता, बताओ, वही हार चढ़ाए बैठे हैं वहां पर, वही उनकी पूजा कर रहे हैं, धूप दीप जला रहे हैं। क्या फायदा हुआ बताओ फिर? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, कहाँ गया? खत्म हो गया वो। हाँ जी, बोलो जी, गंभीर जी। आचार्य जी, मुझे भी बहुत आदत है सत्य बोलने की, लेकिन क्या है, बच्चे कहते हैं कि भगवान ने बुद्धि भी तो दी है, बुद्धि का इस्तेमाल करो। जहां प्रैक्टिकल बनना है वहां प्रैक्टिकल बनो, जहां बचकर निकल सकते हो वहां बचकर निकल जाओ। आप क्यों सत्य का डंगा पीटते हो? आज सत्य बोलने वालों को तो सब नफरत करते हैं उससे। उत्तर सुनिए इसका। इसके लिए एक बाकायदा संस्कृत में एक वाक्य बना हुआ है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। बोलो, सत्य बोलो, लेकिन जैसे ही सत्य बोलने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, बेचारा एक आंखों से लाचार है, ओ अंधे, ये बोलना नहीं है वहां पर। अंधा तो है, इसमें क्या शक नहीं है कोई, सत्य है, अब वो आप कह रहे हो, लेकिन आपको प्रिय बोलना है, तमीज से बोलो, इज्जत से बोलो। सूरदास जी ध्यान से, यहाँ पर आगे ये हो रहा है, ऐसे होने वाला है, ध्यान रखो, ऐसा बोल सकते हैं वहां पर। और जिन्होंने कहा ना जरा प्रैक्टिकल हो करके बोलो,
क्योंकि हम ज्यादातर लोग सत्य बोलते नहीं है, इसलिए उनको ये शब्द का प्रयोग करना पड़ जाता है। जरा प्रैक्टिकल हो जाओ, आजकल की दुनिया नहीं है सच बोलने वाली, आजकल सब झूठ बोलते हैं। तो आप संसार के दृष्टिकोण से चलना चाहते हो, ये जो दृष्टिकोण है, दूसरा है ईश्वर के दृष्टिकोण से चलना चाहते हो, तो दोनों में तो बहुत फर्क है ना। इसके दृष्टिकोण से चलना है, उसका व्यवस्था बनेगी ईश्वर के हाथ में, बाकी तो फिर आपको जिसके व्यवस्था चलानी है चलाओ, आपको ईश्वर रोकेगा नहीं आपको। ये प्रैक्टिकल बनने के लिए आप ऐसा बोलते जा रहे हैं, बोलते जाइए, कोई बात नहीं, वो तो उसका हर एक कर्म का फल का हिसाब रखेगा, छोड़ेगा थोड़ी। सभी नफरत के पात्र भी तो बनते चले जाते हैं। वो तो आपको किस ढंग से बोलना है, वहां बात तो सारी उस पर आती है। आप सत्य बोलो, लेकिन का तरीका क्या हो उसका। और आप ऐसे भी वाक्य शुरू कर सकते हैं, देखो भाई बुरा नहीं मानना, हम आपके लिए बात जो कहने वाले हैं वो सत्य है, और उसको अगर खूब अच्छी तरह तराजू पर तोलोगे ना, बुद्धि के तराजू पर, तो तुम्हें हमारी बात ठीक लगेगी, गलत नहीं लगेगी। तो कुछ कुछ वाक्य बोलने के उपरांत ये वाली बात कहनी होती है, डायरेक्ट नहीं ऐसे लठ बजा देना, तो फिर तो नाराज होंगे आपसे लोग, सीधी बात। चलो जी, आज हमने जहां से शुरुआत की। अच्छा गीता फिर हाथ खड़ा कर रही, बोलो। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है कि ये अग्निहोत्र और अपन दैनिक यज्ञ करते, इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मैंने एक जगह तो पढ़ा था कि अग्निहोत्र में इस तरह केवल कंडे जला करके और लास्ट में खाली वो चावल की आहुति दे देते हैं, बस खत्म, ऐसे कुछ। ऐसा कोई, आप देव यज्ञ बोलो, आप यज्ञ बोलो, आप अग्निहोत्र बोलो, आप होम बोलो, कोई अंतर नहीं है, सब एक ही। एक जैसा ही। शब्द का फर्क तो हो सकता है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब एक बात इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन अब फर्क आएगा। जब आप यज्ञ में जो डालते हैं ना, जो जलती है, जब अग्नि जलती है, तब आप लकड़ी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते वहां पर। समिधा। जब आपको वहां समिधा बोलना होता है, दोनों है तो लकड़ी, जी। यहां अंतर आ सकता है। लेकिन वहां जो अग्निहोत्र आप कह रहे हो, या यज्ञ कह रहे हो, या देव यज्ञ कह रहे हो, या होम कह रहे हो, वहां पर एक ही अर्थ है। आहुतियां डालेंगे जिसके अंदर, वो अर्थ है इसका। होम माने इंग्लिश वाला होम नहीं है, यहाँ पर घर नहीं है वहां पर। होम माने जिसमें आहुति दी जाती है। लेकिन आचार्य जी, मैंने YouTube में देखा था एक जगह, उसमें अग्निहोत्र ऐसे ही बताया गया था कि देखो उसमें यूट्यूब पर बोलने वाले, बताने वाले सारे के सारे वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत नहीं है। वो बता रहे थे कि अग्निहोत्र अलग होता है और ये तुम्हारा दैनिक मैं यज्ञ। आपको जवाब दे तो चुका हूँ, सुनो ना। अब सारे वैदिक ज्ञान से जुड़े हुए नहीं है वो लोग, तो आपको ऐसे ऐसे मंत्र, क्या बोलूंगा, मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये सब बोलना कि कोई प्रसंग क्या होता है, मंत्र कौन सा बोलते हैं वहां पर। फिर ये मंत्र तो बोलते हैं ना, तो इतना काफी नहीं होता कि मंत्र तो बोल रहे हैं ना, मंत्र बोलना पर्याप्त नहीं है, क्या बोल रहे हैं ये जरूरी है। ये ठीक है कि अशुद्ध है कि ठीक है नहीं है, क्या व्याख्या कर रहे हैं, उसका संबंध क्या है। अब विवाह संस्कार में मैंने कितने हजारों विवाह संस्कार कराए, मैंने पहले भी बोला था, सामने एक आधे पंडित जी दूसरे मिल जाते हैं, वो पहले नवग्रह पूजा कराते हैं पूरी तरह। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं, मेरे हाथ में सब कुछ होता नहीं। एक परिवार ने, लड़की वाले ने या लड़के वाले ने बुला रखा है, तो मैं क्या कहूँ उनको, मैं नहीं कुछ कह सकता वहां पर। लेकिन इसका अर्थ ही थोड़ी मैं उनका मंडन कर देता हूँ, आप ठीक कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। मैं इसके बाद जब वो तो आहुतियां भी अपने पास से मंत्रों के बना के, चामुंडा ये नमः, लक्ष्मी जी नमः, कोई वो वेद मंत्र नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे ही आहुतियां भी दिलाते। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी तरह से चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। वो हमारी बात को सुनने मानने को तैयार भी नहीं होते। आचार्य जी, वहां तो ऐसा देख के ना ऐसा दिल घबराता है कि यहाँ से उठ चलो, ये क्या बोले जा रहे हैं। 10-10 12-12 आहुतियां ऐसे ही, पता नहीं वो क्या, वस्त्रम समर्पयामि, ओदनम समर्पयामि, क्या क्या समर्पयामि करते रहते हैं, और अपने गिनती बढ़ाते रहते हैं, और उनसे कर्म कांड अब करा रहे हैं, पैसे रखवाते रहते हैं। ये बोल रहे हैं कर्म, ये समर्पयामि, ये समर्पयामि। एक छोटा सा धागा ले लेंगे, छोटा सा धागा ले लेंगे, वस्त्रम समर्पयामि। हाँ, क्या करते हैं आचार्य जी, हमारे यहाँ तो पंडित जी ने हवन करवाया, तो उन्होंने, मतलब यहाँ मंदिर है हमारी कॉलोनी में, तो उन्होंने तो राम रसी राखा सारी तुलसी की चौपाइयां गा के और आहुतियां दिलवाई।
मंत्र तो दूर की बात, चौपाइयों से उन्होंने आहुतियां दिलवाई और सारे इतने खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छा हवन करवाया, बहुत अच्छा हवन करवाया। जब तक विशेष ज्ञान नहीं होता हमारे पास तो हम तो किसी को भी बिल्कुल। सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बोलने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जब हाँ, तक ज्ञान आचार्य जी विज्ञान अगर नहीं मैं हो। कहती हूँ कि यज्ञ करा लो तो किसी को ये मंजूर नहीं है कि यज्ञ करा लें। हाँ मतलब उनको तो यही पंडितों को पैसे देना ही ठीक लगता है। हाँ। चलो जी, अब इस प्रसंग को रोक दीजिए। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का जो, जहां से हम प्रारंभ करेंगे। आदर्श मेहता हैं पहले सामने। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। आचार्य जी आज आदर्श नहीं है, कहीं गई हुई है। अच्छा, देंगे, ठीक है। तो कल जब हमने यहाँ से प्रारंभ किया था, यज्ञ का प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से होता है। कोई तो पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों से शुरुआत करते हैं, कोई करते हैं आचमन से। तो हमने कल बताया था कि आचमन से प्रारंभ करना होता है, क्योंकि आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे तो आपने कंठस्थ कफ की निवृत्ति करी और आलस्य का त्याग करके तैयारी कर ली है कि अब हम ईश्वर का धन्यवाद करने बैठ रहे हैं। तो अब हमारे जो मंत्र प्रारंभ होंगे वो होंगे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र। तो एक एक करके इनके शब्दार्थ पर हम जाएंगे। तो आपको जो कहीं बीच में ऐसी बात आए, मैं पूछना चाहूंगा तो मैं पूछूंगा, आपको पूछना हो तो फिर आप पूछना, ताकि हमें स्पष्ट हो जाए कि हम जो कुछ मंत्र पाठ करते हैं उसका मतलब होता क्या है। तो अब पहला मंत्र जो है, आज सरला गंभीर बोलेंगी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्लयासुव। और ठीक है, गला तो ज्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा सा वो खराब लग रहा था, लेकिन थोड़ा साइनस की प्रॉब्लम है, नाक बंद रहती है। बंद रहता है, कोई बात नहीं। तो ओम का तो हम उच्चारण प्रत्येक मंत्र के साथ जैसे कल कर रहे थे। यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा है कि प्रत्येक मंत्र के साथ ओम का उच्चारण नहीं करना होता। कारण इसका यह है कि जब एक प्रसंग शुरू होता है ना, तो आपको उस प्रसंग में एक बार उच्चारण करना होता है। तो एक बार भी उच्चारण कर रहे हैं, जैसे पहले मंत्र के साथ किया, तो आप ओम शब्द के अर्थ पर अच्छी प्रकार से चिंतन कल कर चुके हैं और उसमें अर्थ आपको याद हो गया होगा। इसका अर्थ है क्या? गायत्री गुप्ता बताएंगी ओम का अर्थ क्या था। सर्व रक्षक परमात्मा। हाँ, अब संबोधन जब हम करते हैं किसी का तो हे भी बोल देते हैं। फिर हे माता, माता भी कह सकते हैं कोई कहने को, जब बातचीत करते हैं तो माता जी कह देते हैं। लेकिन जब आचार्य जी एक बात पूछ रही थी, ये यद भद्रम है या भद्रम, क्या बोलेंगे इसको? गलत अलग अलग बोलते हैं सब इसको। कुछ बोलते हैं भद्रन, न बोलते हैं न हलंत, और कुछ भद्रम बोलते हैं ना, तो क्या आएगा सही? भद्रम है वैसे तो भद्रम ही है। भद्र ऊपर बिंदी लगी है, भद्रम है। और जब हम संधि विच्छेद करते हैं, जब अर्थों पर आते हैं, तो भद्रम ही शब्द है वहां पर, भद्रन नहीं है, वहां भद्रम है। कल्याणकारी, कल्याणकारक। प्रेम जी कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। जी ऐसे इसको हम भद्रन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे त आ रहा है। जब संधि करते हैं तो जो अगला अक्षर आता है उसका अनुस्वार जो है वो बोलते हैं। त थ द ध न होता है, तो भद्रम म के बजाय हम बोलते हैं भद्रन। ये संधि के नियमों के अनुसार हम भद्रम की बजाय भद्रन बोलते हैं जब हम संधि युक्त बोलते हैं। हाँ ठीक है। चलिए, ओम ईश्वर का मुख्य नाम भी है, निज नाम भी है, और हे सर्वरक्षक प्रभु, यहां से आप प्रारंभ कर रहे हैं। 3 शब्दों को जो यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा, ऐसा बोलते हैं जब। तो ये जो स्तुति प्रार्थना और उपासना, इसका क्या मतलब होता है? अब हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। अभी यहाँ पर नाम और ढूंढने पड़ेंगे, तब पता लगेगा। ये MPYS आर्या, ये कौन है?
बीना आ रहे हैं क्या ये? नहीं जी, मेरा तो नाम पूरा लिखा हुआ है। नहीं नहीं, आपका मैंने नहीं बोला। MYPMPYS.आर्या, ये वाला बोला है मैंने। आपका नाम मीना है, वो बीना बोल रहा हूँ, बीना, BEE यहाँ, लेकिन MPYS लिखा होता है। मुझे लग रहा है वही होंगी, बाकी पता नहीं, अभी तक आई नहीं है सामने। आचार्य जी वही है, मीना आर्या जी है वो। बीना, बीना आर्या, बीना नहीं, मीना आर्या है। उनका नाम मीना आर्या थोड़ी, मीना आर्या तो ऊपर दिखाई दे रही है और मीना आर्या लिखा ही हुआ है। ये जो MPYS है उसकी बात बीना है। आर्या दूसरी है जी, वो आती है कभी कभी जुड़ती हैं। तो ये MPYS कौन है, ये आए सामने? आचार्य जी ये वही है जिन्होंने बीच में कहा था कि मेरी बेटी की शादी है, मैं कार्यक्रम में कभी कभी हाँ, मैं भी वही समझ रहा हूँ, वही समझ रहा हूँ। आचार्य जी वो नमस्ते। मंथली योगपीठ से जुड़ी है, वो उसका एब्रीविएशन है ये देखो, ये आ तो गई ना सामने, अभी तक आई क्यों नहीं? इतनी देर नमस्ते लगा दी आचार्य जी, उन्होंने। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। विवाह हो गया बच्ची का? हाँ जी, बच्ची का विवाह हो गया, उसके बाद मेरा स्वास्थ्य भी बहुत खराब था, अभी भी लंग्स में इन्फेक्शन है। तो अच्छा, मैंने कहा दोबारा से कक्षा शुरू हो रही है तो मैं भी ज्वाइन कर लूं। चलो ठीक है, जुड़ गए तो अभी आपसे ही पूछ रहा हूँ। बताओ, इसका 3 शब्द हैं अलग अलग है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। इसका मतलब पता है? जी, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति तो जिसमें हम ईश्वर की आराधना करते हैं मंत्रों के साथ में। रुक जाओ। आराधना का क्या अर्थ है फिर? आराधना चलो अभी स्तुति छोड़ दो, आगे चलो। प्रार्थना, ईश्वर का ध्यान करना। आराधना माने? जी, आराध्य जो हमारे आराध्य हैं, जिनको भी हम अपना आराध्य मानते हैं। ये अर्थ नहीं है इसका। प्रार्थना का अर्थ बताओ। स्तुति का भजन, जो हम भगवान का भजन करते हैं, उनसे हम किसी भी प्रकार की निस्वार्थ भाव से जो करते हैं उसको प्रार्थना कहते हैं। अभी भी वाक्य ऐसा बोला गया कि वो असली बात सामने आई नहीं है। ऐसा जो करते हैं नहीं चलता। जब अर्थ स्पष्ट करना होता है ना, बिल्कुल एक एक वाक्य, एक एक शब्द ऐसा बताना होता है कि जैसे हम किसी अपने से छोटे को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो बेटा इसका मतलब ये होता है, बस तब जाके स्पष्टीकरण होता है, वरना नहीं होता। चलो मैं और किसी का बोल रहा हूँ अब, ठीक है, रुक जाइए। अब आएंगी ये पूजा मित्रा। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। तीनों का अर्थ बताए पहले तो ही बताओ। कोशिश करती हूँ। चलो बताओ, स्तुति माने बताओ। स्तुति मैंने ईश्वर के गुणों का वर्णन करना और उनके गुणों की तरह बनने की कोशिश करना, ये प्रार्थना। और उपासना ईश्वर के नजदीक अपने आप को फील करना। बहुत जल्दबाजी में बताया ये सारा। ऐसे फटाफट गाड़ी भगाओ, पता लग जाए इनको, ठीक है, ना लगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। बोल तो दिया ना कुछ ना कुछ से काम नहीं चलता। अब ठहरो, अभी औरों का नाम आएगा। रोशनी आई है, रोशनी आर्या या रोशनी शर्मा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए, बताइए क्या मतलब है इनका। तीनों का अलग अलग आराम से बोलना। ये स्तुति माने यहाँ तब प्रार्थना। स्तुति का मतलब ईश्वर, अगर व्यक्ति के बारे में बात करें तो गुण दोष का बताना, वो स्तुति होती है मनुष्य की। और ईश्वर के बारे में करें तो ईश्वर के गुणों का की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं ईश्वर का। और प्रार्थना, जब हम पुरुषार्थ के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस कामनाओं को पूरा करो, साथ आप हमारा इससे जो कई बार हमें सफलता नहीं मिलती, और पुरुषार्थ के बाद हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी ये मंगल कामना पूरी करो। और उपासना, हम अपने आप को ईश्वर के नजदीक महसूस करें, उसको उपासना कहते हैं। चलो 2 तो आपके ठीक समझ आ गए बिल्कुल, लेकिन बीच वाला अब ना वो गोलमाल रहा अभी भी। प्रार्थना बहुत अच्छा स्पष्ट नहीं हुआ। वो थोड़ा इधर उधर होता रहा, थोड़ा ट्रैक से चलता रहा। सविता कपूर बताएंगे अब। बीच वाला प्रार्थना का बोलना है, बाकी नहीं बोलना। प्रार्थना ईश्वर से मतलब पूर्ण पुरुषार्थ के बाद किए गए कामों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, और फल जो है ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देना। सहायता शब्द का इस्तेमाल करना होता है यहाँ पर। पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात सहायता की कामना करना। फल तो ईश्वर ने देना है, वो तो आप कहो ना कहो, वो तो होना ही है ना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जाने अनजाने, आज करो कल करो, कभी मत करो,
जैसा करो वैसा करो, जो मर्जी करो, करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो अब स्तुति प्रार्थना उपासना का अर्थ हुआ है, रोशनी ने स्तुति को अच्छा स्पष्ट किया था कि ईश्वर की बात जब करेंगे तो वहां पर अवगुण है ही नहीं, दोष है ही नहीं, गुणों का बखान करना। स्तुति माने प्रशंसा, किसकी? हाँ, ईश्वर की बात हो रही है तो ईश्वर की प्रशंसा। प्रार्थना माने पुरुषार्थ के पश्चात सहायता की कामना, और उपासना माने उपासना, समीप अनुभव करना। किसके? ईश्वर को अपने समीप अनुभव करना। अभी एक प्रश्न छोटा सा भी इसमें और जुड़ा हुआ है, वो भी देखें कौन बताएगा। रामधारी जी आप आइए। हाँ जी रामधारी जी, चले गए कहीं? माइक ऑन कीजिए आप अपना रामधारी जी, माइक बंद है आपका। हाँ, अभी आगे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं अभी तक तो। वैसे हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। रामधारी जी ये बताना है कि उपासना का जो अर्थ इन्होंने बताया, और उसको थोड़ा और स्पष्ट करो, क्या मतलब निकलेगा इसका? ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर के समीप बैठना, या ईश्वर को अपने अंदर महसूस करना, यही उपासना का मेरे को मतलब है। रचना धनकर, सिर्फ उपासना की बात बतानी है, बाकी नहीं बोलना आप। हाँ जी रचना धनकर, जल्दी आइए। रामधारी जी माइक बंद करो। हाँ जी रचना धनकर कहाँ गई हैं? दिखाई नहीं दे रही हैं। चलिए अब संतोष आर्य जी। ईश्वर के आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को मगन करना। अगर ये व्यवस्था आती ना हो तो? जैसे ईश्वर आनंद स्वरूप है, खुद को भी वैसे बनाने का प्रयत्न करना। दमयंती गुप्ता जी आएंगे सामने, चलिए बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हुए और ऐसा महसूस करें कि हम परमात्मा के समीप हैं, ईश्वर के जो गुण हैं उनके आधार पर, और अपने आप को भी वैसा ही बनाने का प्रयत्न करें, ये उपासना। चलो प्रेम बहल जी भी आएंगे सामने, प्रेम बहल जी भी बोलेंगे। क्यों? एक मिनट। माइक ऑन करो, माइक। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। उपासना का अभिप्राय ईश्वर को अपने अत्यंत समीप उपस्थित समझना। ऐसे ईश्वर मेरे अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र विद्यमान है, मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। ऐसा जानते मानते हुए जैसे ऋषियों ने ईश्वर से बात की थी, निमग्न होकर के उसमें, उस स्थिति को कुछ कुछ मैं समझी हूँ। जैसे ठीक है, आपका उत्तर ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, ये आचार्य जी कि ईश्वर तो सर्वव्यापक होने के कारण हमारे साथ तो जुड़ा हुआ है हर समय। ये तो है नहीं कि हम रात को सो जाते हैं और नींद में होते हैं तो ईश्वर हमसे अलग हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जब आप संध्या करेंगे, यज्ञ करेंगे या इन मंत्रों का पाठ करेंगे और तब आप उपासना की बात कर रहे हैं, तो आपका पुरुषार्थ ऐसा आपको करना शुरू करना है यहाँ पर कि आप उसको अपने नजदीक अनुभव करें, समझने की कोशिश करें। अभी आनंद में निमग्न होने का अभी प्रश्न नहीं आ जाएगा इतनी जल्दी, इतना आसान नहीं है उसमें निमग्न होना। निमग्न होना के लिए पता है कितने आपको पापड़ बेलने हैं? अब यम नियम से शुरुआत करोगे तब आएगा नंबर उसका, तब उसके आनंद में निमग्न हो जाओगे। बहुत देर की बात है वो। यम नियम का पालन नहीं करोगे तो आनंद में निमग्न नहीं हो सकते। गीता तिवारी बोलो, क्या कहते हैं? गीता बोलो। बात का तात्पर्य आचार्य ये कि हमें एकांत स्थान पर निश्चित समय पर बैठकर
संध्या के समय मन और इंद्रियों को अपने संसार से हटाकर एकाग्रचित करके और ईश्वर को अपने चारों तरफ महसूस करके हम उपासना करते हैं। और ये उपासना वास्तव में हो ही तब सकती है जब पूरा दिन भर यानी जीवन भर ये वाली बात समझ करके चलें। जी। जो चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई और गलत काम कर रहा है, जो ऐसा वैसा कर रहा है ना, वो कहीं सोचे मैं ये तो इस समय जो मर्जी करूं, अब मैं बैठूंगा स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करूंगा और अब मैं उसको अपने समीप अनुभव कर लूंगा। कैसे कर लेगा? जादू हो जाएगा क्या 1 मिनट में? मैं अपने मन और आचार्य जी ये व्याख्या एक बार और रिपीट कर दीजिए। सुनिए ध्यान से। आचार्य जी मैं कहूँ कुछ? हाँ चलो बोलो, प्रेम जी बोलो आप। 2 शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक हम जब बैठते हैं तो वो उपासना कहलाती। ठीक है ये बात। बाकी जो मैंने और इसको और छोटा सा एक वाक्य 2 वाक्य बोल करके कहा, वो अगर हम नहीं करेंगे तो आपकी उपासना नहीं हो सकेगी। वो वाक्य क्या बोला? बीना ने मेरे से पूछा, अभी मैं वो दोहरा देता हूँ। दिन भर या जीवन भर या कुछ समय तक यदि हम गलत काम जब करते रहते होंगे और उस कुछ समय का मतलब कुछ महीने, कुछ वर्ष भी हो सकता है, एक दिन के अंदर भी कुछ समय हो सकता है, 2, 4, 5 घंटे या 1 घंटा या कुछ भी, कुछ मिनट भी हो सकता है। इसका अर्थ जब आप वैसा वो कुछ कर रहे होते हैं और उसके बाद आप स्तुति प्रार्थना उपासना की बात पर आ जाते हैं और आप ये उपासना का अर्थ समझ रहे हैं कि अपने आप को ईश्वर के समीप अनुभव करना, तो मैं ये बोल रहा हूं कि उस समय ऐसा संभव नहीं होगा। हो सकता। ठीक है जी। कारण ये है कि जो हम खुराफात कर रहे हैं ना, वो आपको रुकावट डाल देगी बीच में, ये है इसका मतलब। इसलिए उपासना करना कोई खेल नहीं है, मजाक नहीं है, हंसी नहीं है। ये केवल शब्द मात्र बोलने से उपासना नहीं होती है। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसका मतलब आचार्य जी अपने मन को पवित्र करके और फिर हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। हाँ, और कब करें? हर समय। जी। अब जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे बिजनेसमैन के लिए ज्यादातर बोला जाता है, वो सपना कर रहा है, वो कर रहा है, वो ये 2 मीटर दे देना, वो अपने धोती फाड़ के बैठा होता है। बताओ उस समय सपने में उन्होंने कहा ये 2 मिनट क्या, तुमने 3 मीटर देना था, तुम 2 मीटर कैसे फाड़ दिया? उसकी पत्नी कह रही है तुम दिमाग ठीक है तुम्हारा, अपनी धोती फाड़े बैठे हो तुम तो। वो उस समय में भी वो वहां अपने बिजनेस में लगा हुआ है। इसका मतलब समझ आ रहा है? मन आपका सोते हुए भी कहाँ भाग रहा है देखो। तो जो ऐसा मन होता है तो वो उपासना में लगना आसान थोड़ी होता है। फिर इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है, बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ता है, जिसको आपने जैसे मैं ये सत्य वचन कहता हूं बोल रहे हैं ना, मन वचन कर्म में एकता, ये जो है ना, ये वाली बात ये सिद्ध करेगी आपको, उपासना की तरफ ले जाने का साधन बनेगी ये। अन्यथा तो शब्द बोलते रहिए, वो तो जीवन बीतने ही वाला है लगभग। कितने हम बूढ़े हो चुके हैं सारे, तो 70 साल 80 साल कितने साल का हो गया, बोलता ही जा रहा है, मंत्र बोलता ही जा रहा है, संध्या है तो बोलता जा रहा है, हवन है तो बोलता जा रहा है, अर्थ का पता नहीं है। और भावना कैसी है? भावना भी अब सबको अपना अपना पता है कैसी है। मेरे को आपकी नहीं पता, आपको मेरी नहीं पता, सब अपने अपने बारे में जानते हैं। कोई किसी को नहीं जानता, पति पत्नी को नहीं जान सकता। सुन लो, पत्नी पति को नहीं जान सकता, कितना जान लेगा? साथ जरूर रहते होंगे लेकिन कितना जान सकता है? बहुत अधिक नहीं जान सकता, मन के अंदर नहीं घुस सकता वो कोई भी। इसलिए उसको ठीक कर लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हम इतनी लंबी बात कर रहे हैं, एक भी मंत्र का भी हमने शुरुआत ही नहीं करी है। ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए तो कर रहे हैं भाई, पता तो लगे आप करना चाहते क्या हो, किस लिए करना चाहते हो। शब्द मात्र बोलना चाहते हो तो वो बोलते रहो, फिर जरूरत नहीं है कुछ करने की। ये सब जितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या जरूरत है फिर? शब्द तो बोलते ही आ रहे हो, अब तक तो बोल ही रहे हो, रोज बोलते ही हैं। हवन करते हैं ना, कितने सारे लोग आप में से हवन करते हैं, संध्या करते हैं, शब्द मात्र बोलते रहते हैं। फिर आप योस्मान देष्टियम भी तो बोलते हो, एक बार बोलते हो क्या? 6 बार सुबह, 6 बार शाम को। और फिर द्वेष भावना तो वहीं की वहीं रुकी हुई है अभी तक। एक कोई जरा सा बोलने लगता है तो पारा चढ़ जाता है 1 सेकंड में। किसने ये कह दिया, क्यों कह दिया, कैसे कह दिया? हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ना चाहते नहीं असल में।
तो वहां तक पहुंचना है आपको। तो ये जो बोलते हो इसका अर्थ समझ में आ गया तो उसका मन, वचन और कर्म में ले आओ, तब इसका अर्थ निकलेगा। अन्यथा शब्दार्थ बन के रह जाएगा, बस शब्द के अर्थ पता लग जाएंगे, विशेष उपलब्धि नहीं होगी कुछ भी। तो अब हमने स्तुति, प्रार्थना, उपासना, इन 3 शब्दों को जो हम बोलने वाले इन मंत्रों में वो आएंगे, अब अर्थ भी आएंगे। तो वहां पर आपको स्तुति भी दिखाई दे जाएगी, स्तुति कहाँ हो रही है, प्रार्थना की बात भी आ जाएगी, और उपासना यानी आप अपने आप को उसके नजदीक अनुभव करने की जो बात शब्द कह रहे हो ना, वो भी आपको शब्द मिल जाएंगे इसके अंदर। चलिए, जब पहला मंत्र का, हाँ जी, कौन बोला? जो स्तुति के कौन से मंत्र हैं और उपासना के और प्रार्थना के एक बार ही बता देना इसमें से। ये आते जाएंगे, अब हाँ सुनते जाइए साथ साथ। ठीक है। चलो जी, पहले कमलेश जांगरा बोलेंगी पहला मंत्र, बोलिए। ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं परासु यद्भद्रं तन्न आसु तू सर्वेश सकल सुखदाता। आगे नहीं बोलना, आगे नहीं बोलना, मैंने अर्थ नहीं कहा, और ना ये वाला अर्थ हमने बोलना है। और सुबह बोलना बंद करो, अब सुबह वह बोलना होता है। यह की मात्रा अभी भी चल रही है, रुकी नहीं है, तो इसका मतलब अभ्यास करना की जो जरूरत है वो ज्यादा है, अभी भी है। सुबह, ठीक है, ए की आवाज नहीं आए, सुबह ऐसे नहीं, यद भद्रन तन्न आ सुबह, ठीक है, नहीं लगाना पीछे, हाँ ए नहीं लगाना, ए की आवाज नहीं आनी चाहिए। जब कै बोलोगे ना तो कभी ठीक नहीं होगा। क ग ये अ की आवाज अकारांत है, एकारांत नहीं है ये। तो ये अभ्यास जो हमारा बचपन से आपका जो जिस क्षेत्र में आप रहे ना, जिस प्रदेश में, उसके कारण से हुआ ये। और वो इतना बड़ा संस्कार जो बैठ जाता है ना दिमाग में, वो उसको हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इतना लंबा चौड़ा समय उसमें लगता है, और कोई 1-2 साल के अंदर जब तक रोज प्रतिदिन उसको ऐसे ना जो लिखा हुआ है उसको मिटाने की कोशिश जब तक नहीं करेंगे, वो नहीं हटेगा। तो बार बार बोलते रहने से अभ्यास होगा और वो हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। तो आपको कितना बहुत परिश्रम करना है, बस आगे बोलिए नहीं, अब सुनिए इसका अर्थ। विश्वानी, ये सबसे पहले शब्द आया, ओम के बाद आया विश्वानी। विश्वानी का अर्थ होता है सारे, संपूर्ण। देव माने ईश्वर की व्याख्या हो रही है यहाँ पर। हे देवों के देव। आप कभी महादेव शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, देवों के देव महादेव। जब ये बात वाक्य बोलते हैं ना, देवों के देव महादेव, वो महादेव बोलते ही फिर हमारा ध्यान फिर उधर चले जाता है, जिसके हाथ, आंख, नाक, कान, पैर सब कुछ है, और वो महादेव वो बन जाता है आपके सामने, फिर वो गलत हो जाता है। देवाधिदेव ऐसा बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तब आपका वो दिमाग वहां नहीं जाएगा। महादेव बोलते ही आपका दिमाग वहां चला जाएगा, क्योंकि जहां जहां हम जाते हैं ना, यात्राएं करते हैं, जिस जगह पर इसको आप कोई तीर्थ यात्रा भी बोल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, वहां जाते हैं भ्रमण के लिए या देखने के लिए, या कोई श्रद्धा से भी चला जाता है कि देखें जरा वहां पर, और वो लोगों का भाव देख करके वो भी उसमें बह जाता है, तो वो समझ लो अपने जीवन को थोड़ा सा फिर पीछे की ओर ले चलता है। बहना नहीं होता है वहां पर भी, जागरूक रहना होता है, समझदारी से काम करना होता है, वो समझ के चलना होता है कि जिसकी ये पूजा कर रहा है ना, उपासना कर रहा है, ये वो देव नहीं है जो विश्वानी देव में आया, ये वो नहीं है, ये शक्ल सूरत वाला देव है। और जो पैदा हुआ है वो मरता जरूर है। इसलिए देवाधिदेव बोलोगे तो जो सब दिव्य गुण जितने भी संसार में, जिसके अंदर जितने भी हैं, चाहे वो प्राकृतिक पदार्थ हो, चाहे वो चेतन हो, आत्मा शक्तियां हो, उन सब का जो देव है कौन, अब आप बोल सकते हैं उसका नाम, जिसका हमने शुरू में ओम बोला, और आप ईश्वर बोलो, परमात्मा बोलो, आप उसका नाम गॉड बोल दो, आप सुपर पावर बोल, कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थ यही निकलना होता है कि कौन है जो इन सब संसार के पदार्थों को बनाने वाला, संसार का रचयिता है। फिर जब ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे शब्द, फिर भी हमारा दिमाग वहीं चला जाएगा। पैदा करने वाला याद आता है। हाँ जी, ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालना करने वाला, महेश संहार करने वाला, फिर आपके दिमाग में फिर वही 3
कोई व्यक्ति सामने नजर आने लग जाएंगे, फिर इसलिए इन शब्दों को हम नहीं बोलते। हम कहते हैं ईश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने जो इस सृष्टि को पाल रहा है, और वही ईश्वर जो इस सृष्टि का संहर्ता है, वो ईश्वर, देवों का देव, देवाधिदेव। सवितर, सवितर का क्या अर्थ है? आप जब हिंदी में जब ऐसा, अभी वो तो कमलेश बोलने वाली थी गा करके, वो वाला हमने अर्थ नहीं समझना यहाँ पर। सब जगत का उत्पत्ति करता। हाँ, आप जब वैसे जो हिंदी में पूरा का पूरा जब एक मंत्र का अर्थ बोलते हो ना, वहां से शुरुआत करते हो, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुष्संकल्प और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ऐसा बोलते हैं पूरा अर्थ। फिर भी हम यहाँ एक एक शब्द का अलग अलग करेंगे। तो सविता बने सकल जगत का उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति करता, और समग्र ऐश्वर्य युक्त, दुरितानी, दुरितानी माने दुर्गुणों को, और दुर्व्यसन, हमने जो बोला था, दुर्व्यसन, दुष्संकल्प, दुख, ये सब दुरितानी करते हैं। दुरितानी, इन सब को परासुव, परे कर दीजिए, दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए। यद भद्रम, यद माने जो, भद्र माने कल्याणकारक है। क्या कल्याणकारक? गुण है, जो गुण कल्याणकारक होते हैं, और जो शुभ गुण कर्म आदि होते हैं वो कल्याणकारक होते हैं। जो अशुभ गुण कर्म होते हैं वो सब अकल्याणकारक। तन्न अर्थात तत् नः, तत् माने वह, न माने हमें, आसुव भली भांति प्राप्त करा दीजिए। आपने अब इसमें स्तुति की है, प्रार्थना की है, या उपासना की है? हाथ खड़ा करना, क्या किया है? प्रार्थना की है। पूजा जी कैमरा ऑन करो। आचार्य जी, आपने अंतिम शब्द को देख करके ये कहा या सुन करके बोला कि हमको ये प्राप्त कराइए, इसलिए हमने प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल किया। जब आपने सबसे पहले बोला हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, इसका क्या कहेंगे? स्तुति, इसको स्तुति, ये स्तुति कर रहे हैं आप। इसलिए जैसे इसमें तीनों किया हमने, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। हाँ, हर मंत्र में कोई आवश्यक नहीं है कि किसी के अंदर तीनों की तीनों बातें आए, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, गायत्री मंत्र हमारा महामंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों है। जी बिल्कुल ठीक है। तो जिस मंत्र में जो मुख्य बात हो तो आप उसको वहां पर कह सकते हैं। आचार्य जी, इसमें उपासना का कौन सा, जो विश्वानी देव में उपासना कौन से शब्द से इंगित होती है? उपासना का, स्तुति और प्रार्थना तो समझ आ गया। ध्यान बता, इसके लिए जो आप कुछ बातें कह रहे हो ना, जब ये आप कर पाओगे तो आपकी उपासना हो शुरू होगी। प्रत्यक्ष उपासना नहीं है यहाँ पर। जी। ये जो कुछ आप कह रहे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इतने आपने सारे संसार को उत्पन्न किया, आप दुर्गुणों को दूर करने वाले हो, आप सद्गुण धारण कराने वाले हो, और ये हम सब आप हमको प्राप्त कराइए। जब आप ऐसा ऐसा कर पाएंगे तो आपकी उपासना अपने आप शुरू हो जाएगी, आप उसको अपने नजदीक अनुभव करने लग जाएंगे। चलिए अब दूसरा मंत्र, सुषमा गौतम आप शुरू करिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्
सदाधार पृथिवीं ध्यामुदेमः तस्मै देवाय हविषा विधेम। लगभग 4 अशुद्धियां हो गई हैं इसमें। अभी और रजनी गर्ग आप आओ। हाँ जी रजनी गर्ग। हाजिरों भी बोलना पड़ेगा क्या? चलो जी सुमन बत्रा जी बोलिए। जी आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, बोलिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेतुरासि सदाधार पृथिवीद्यामुदेमं तस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें भी मुझे लग रहा है कुछ अशुद्धियां। कारण ये है कि तो आपकी आवाज उतनी पहुंची नहीं जितनी पहुंचनी चाहिए थी। आप थोड़ा दूर बैठे हो, थोड़ा क्लोज होते तो आवाज ठीक से पहुंच जाती। चलो कोई बात नहीं, आगे इस मंत्र का पाठ आप नहीं करेंगे। आप इसका अर्थ पर आ रहे हैं। हिरण्यगर्भः जो स्व प्रकाश स्वरूप है और जिसमें प्रकाश युक्त ये जितने आपके सूर्य चंद्र तारे ग्रह उपग्रह आदि हैं, इनको अपने अंदर जिसने क्या कर रखा है, धारण कर रखा है। इससे आपको ईश्वर की विशालता का अनुभव हो गया होगा। सूर्य कितना बड़ा है पता है ना आपको? जहां हम रहते हैं पृथ्वी से, केवल अपना इंडिया और ये इसकी बात नहीं हो रही है, पूरी पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूर्य। चंद्र तो पृथ्वी से छोटा हो गया। तारे जो हैं वो सूर्य से भी कई हजार लाख करोड़ गुना ज्यादा बड़े हैं। जिसने इनको अपने अंदर धारण कर रखा है, अब आपको उसके प्रति कुछ थोड़ा सा भाव पैदा होना शुरू होना चाहिए कि आप किसकी उपासना की बात कर रहे हो। सोच के तो देखो जरा, किसकी बात कर रहे हो। एक इंसान में अगर कोई गुण दिखाई देता है तो हम वारे वारे जाते हैं, कहते हैं भाई कमाल है, तो कमाल है। हम टीवी में एक प्रोग्राम देखते हैं, इंडियन आइडल। सुषमा को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। उसमें इतने अच्छे गायक हैं वो, हम उनको देख करके हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कई बार रोते हैं, बकायदा हम रोते हैं। ऐसे ऐसे जैसे रोना होता है ना, इसको कहते हैं आंसू निकलते हैं पूरे। तो इतनी योग्यता इनके अंदर, पता नहीं मन क्यों भर आता है उस समय, ऐसा लगता है। तो जिसके अंदर ये इंसान की योग्यता तो एक क्षेत्र में हुई ना बस, ये तो, और ईश्वर की जो योग्यता की बात हो रही है वो आप थोड़ा अंदाजा लगा चुके होंगे किसकी बात कर रहे हो आप। इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान कौन? वो ईश्वर। हिरण्यगर्भः जिसके गर्भ के अंदर ये सारे पदार्थ, चमकने वाले पदार्थ, छोटे बड़े सबका नाम आएगा। नाम अलग अलग न भी बोले तो कोई बात नहीं, सूर्य चंद्र तारे ग्रह उपग्रह सबका नाम आ गया तो इससे समझ में आ गया कि वो कितना विशाल है। आगे है समवर्तताग्रे। इसको अब संधि अलग अलग करेंगे। समवर्तत सम्यक रूप से वर्तमान था। कोई ना जब ऐसी ऐसी बात कर लेता है ना, कभी कभी बच्चे ऐसा प्रश्न कर लेते हैं, जब उनको इस तीन त्रैतवाद की बात समझाने लगते हैं ना, तो वो यूं पूछने लगते हैं ईश्वर कब पैदा हुआ? तो ये वाली बात पल्ले नहीं पड़ती तो वो प्रकृति और आत्मा पर आ जाते हैं। कहते हैं वो तो समझ नहीं आ रहा जी, आप बड़े उल जुलूल सी बातें करते हो, ये अच्छा आत्मा ही बता दो कब पैदा हुआ। उसके बारे में भी समझाया जाता है, भाई ये कैसे हैं, अनादि हैं ये। और जब तीसरा तो पूछोगे वो पहले ही सुन लो, पूछो ही मत, वो भी अनादिकाल से है।
अर्थात सदा से है। और समावर्तक माने पहले से था। ये मत प्रश्न खड़ा कर देना कब आया, कितने साल पहले, 1 करोड़ 2 करोड़ अरब खरब, इतना ही बोलते रहो, जितना मर्जी बोल लो संख्या, उसके लिए अंतिम शब्द एक आएगा बस। वो शब्द अंतिम क्या होता है ये आपको बताना है। क्या शब्द प्रयोग करते हैं? आचार्य जी, जगत के उत्पन्न होने से पूर्व। सदा से एक शब्द है बाकायदा इस शब्द के लिए उपयुक्त है वो। हाँ गीता बोलो। समावर्तक। नहीं, वो शब्द ये संस्कृत वाला नहीं पूछ रहा हूँ। जी। सदा से एक प्रकार से हाँ जी कुलभूषण जी बोलो। कुलभूषण जी बोलो। आचार्य जी अनादि। अनादि शब्द का ही तो मैं पर्यायवाची एक प्रकार से कह रहा हूँ ना। अनादि शब्द तो हो गया। हाँ ये ठीक बोले सुशील मेहता, बिल्कुल ठीक बोले। अनंत सनातन भी नहीं है। गिनती मैंने अभी तो बोला था, गिनती करोड़ों अरबों खरबों जो मर्जी बोल लो। अनंत अनंत तो वहां समाप्त कहाँ होगा? अनंत, अंत नहीं है कहीं। कब से है? अनंत काल से। अनादि तो शब्द उसके लिए और उसका पर्यायवाची जैसा आ गया ना। समवर्तत आगे क्या है? अग्रे। अग्रे माने सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व और सृष्टि के रचना के आरंभ में। अब दोनों बातें स्पष्ट हो गई। इस सृष्टि की रचना की बात हो रही है। हर सृष्टि की रचना की बात भी हो सकती है। अग्रे माने पहले। कब? सृष्टि रचना के करने से पहले, पूर्व। और वहां पर समावर्तक माने उससे भी पहले था, अर्थात पहले भी था आगे भी रहेगा। इसका ये वाक्य का अर्थ निकाल सकते हैं। भूतस्य उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का। उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का क्या अर्थ लेंगे? शशि गुलाटी जी बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। संपूर्ण जो सारे विश्व में प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक अर्थ आ रहा है, गलत नहीं है, सही है। इसको यूं स्पष्ट कर देना चाहिए कि परमाणु पहले से थे और परमाणुओं का जब संयोग ईश्वर ने किया और उसके बाद जो प्रकट हमारे सामने आ गया, 5 तत्व बन जाएंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये है। भूत से माने उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का। हाँ जी। जाता माने प्रसिद्ध, पति, स्वामी, चेतन स्वरूप। आसित माने था। सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व और सृष्टि रचना के आरंभ में, जिसके गर्भ के अंदर ये 100 प्रकाश स्वरूप जितने पदार्थ हैं, सूर्य, चंद्र, तारे, उपग्रह, उपग्रह आदि, जिसने उत्पन्न करके अपने अंदर धारण कर रखे हैं, वह परमात्मा सम्यक रूप से वर्तमान था। आज नहीं किया उसने ये काम, ये हर सृष्टि में ऐसा ही करता है। वो वर्तमान था का मतलब हर प्रकार की, इस प्रकार की जो योग्यता है उसके अंदर विद्यमान रहती है। आप में और मेरी योग्यताओं में तो फर्क होता रहता है, बराबर बदलते रहते हैं।
5 साल पहले जो हमारी योग्यता थी, अब शरीर वैसा नहीं रहा, बदल गई योग्यता, कम हो गई। ईश्वर की योग्यता कभी कम नहीं होगी, जैसी थी वैसी है वैसी रहेगी, ये फर्क है। सदाधार, समने वह, उसी ने, दाधार का मतलब है धारण किया हुआ है। किसको? पृथ्वी, पृथ्वी को, पृथ्वीलोक। द्याम उतेमाम, द्याम माने द्युलोक, द्युलोक। कस्मई, सुख स्वरूप और प्रजापालक, सृष्टि के पालन करने वाला। कस्मै देवाय हविषा विधेम, देवाय का अर्थ है शुद्ध एवं प्रकाश दिव्य सामर्थ्य युक्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हविषा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास। और हव्य पदार्थों द्वारा विधेम विशेष भक्ति करते हैं। सब विशेष पदार्थों से उसकी भक्ति करते हैं, सब विशेष पदार्थों से। अर्थात जब आप हवन करने बैठेंगे, हवि की आहुति डालेंगे, तो ऐसी समिधा न लेके बैठ जाएं जो जलने में भी दिक्कत हो। ऐसी कंजूसी ना दिखाएं कि वो उसकी जो सुगंध है वो आपके घर से बाहर तक भी ना जाए। सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। तो सब सामर्थ्य का मतलब कि जैसे अपने खान पान रहन सहन पर खर्च करते हैं ना, व्यय करते हैं, तो ऐसे ही उसकी उपासना, अर्थात जब यज्ञ कर्म में आप प्रवृत्त होंगे, उसकी आज्ञा का पालन करने बैठेंगे, तब भी आपको विशेष भक्ति के रूप में ये कार्य करना है। वहां पर कंजूसी नहीं दिखानी है। बस जी आज यहीं तक होगा, इसके बाद और आगे नहीं होगा। चलिए जी, शांति पाठ। हाँ जी, सुशील मेहता जी, शांति पाठ करवाओ। आचार्य जी, इस मंत्र में क्या है, स्तुति, प्रार्थना या उपासना? मेरे ख्याल तो उपासना है। देखो, जब आप ईश्वर के गुणों का चिंतन करेंगे ना, तो स्तुति हो जाएगी। कुछ आप कहेंगे कि भाई मेरे को ये सहायता कर दो, तो आपकी प्रार्थना हो जाएगी। और जब आप वैसा का वैसा अनुभव करके बैठ जाएंगे, तब आपकी उपासना हो जाएगी। सुशील जी कराएं शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सुशील जी, अब एक तो आपने अभी बोरा और इसका ध्यान करना है, अभी इसमें अशुद्धियां आ रही हैं, और अब शांति पाठ आपको ही बारी बारी से मैं कहूंगा वो आपको कराना है। इसका मतलब है इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी।
तो उच्चारण के लिए आपके पास सब सुधीर ने इस बार बहुत सारे मंत्र डाले हुए हैं, शांति पाठ भी जिसमें होगा वो डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप उनका पाठ करते रहें, अभ्यास करते रहें। कौन से स्थान पर रुकना है इसका विशेष ध्यान रखें ताकि आपका उच्चारण ठीक होता जाए। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की जय। वेद की ज्योति झंडा वैदिक ध्वनि सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद।